Hello children, now our topic for today is how does the individual give approval to the government? Since our country is a democratic country where the decisions are done on with a discussion with the ordinary man who has casted the vote to form the government. So one way of doing so through elections. People would elect their representatives to the parliament. Then one group from among these elected representatives form the government. The parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides the government. In this sense, people through their chosen representatives form the government and also control it. So कैसे गवर्नमेंट रन कर रही है, कैसे पार्लियामेंट वर्क कर रहा है. सो यहाँ पर है कि जो पर्सन है जो 18 अबव हैं, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो अपने वोट देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होकर पार्लियामेंट पे जाते हैं और वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों की डिमांड को वहाँ पर रखते हैं और इस बेस पर कोई भी लॉ बनाया जाता है. सो लोकसभा मेंबर और राज्यसभा मेंबर हमारे पास है जो कि पार्लियामेंट में बैठते हैं. सो पार्लियामेंट के 3 बॉडीज़ हैं. एक है प्रेसिडेंट, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा. लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होके जाते हैं पीपल के थ्रू, और जो राज्यसभा मेंबर हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शंस के वो बनते हैं. और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस तो नॉर्मली जैसे बाकी इलेक्शंस हैं वैसे नहीं होते हैं. इनका इलेक्शंस भी ऐसे ही होते हैं जैसे कि राज्यसभा मेंबर्स का होता है. और इस तरह से तीनों लोग मिल के, तीनों बॉडीज़ मिल के पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं. और फॉर्म होने के बाद जब इलेक्शन हो जाता है तो लोकसभा की जो हमारे पास सीट है टोटल 543 इलेक्टेड है और 2 एंग्लो इंडियन है. टोटल हमारे पास हुआ 545. अब 545 का 50% से ज़्यादा जो भी पार्टी सीट जीतती है वो फॉर्म करेगी गवर्नमेंट को. और फिर वो जो बॉडीज़ जीत के आए हैं, जो पार्टिसिपेंट, जो कैंडिडेट जीत के आए हैं, वो लोग वहाँ पे लॉ बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑल द पीपल. ये डिस्कस करते हैं और फिर वो डिमांड रखते हैं, वो अपना डिसीज़न बताते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर एक लॉ बनता है. This photo shows election staff using an elephant to carry polling material and EVMs to polling stations located in difficult terrain. सो ये वो एरिया है जहाँ पर लोग इजीली नहीं पहुँच सकते हैं. तो वोट का देखिए कितना इंपॉर्टेंस है कि कोई भी गवर्नमेंट बने ताकि वो गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करे. Now, what is the role of Parliament? The Parliament of India, that is Sansad, is the supreme law-making institution. It has 2 houses, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. Which is created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. These are the participation by people in the decision making process and government by consent. The parliament in our country, in our system, has immense power because it is the representative of the people. Elections of the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature. क्यों ये पावरफुल है? पार्लियामेंट पावरफुल इसलिए है कि सपोज़ अगर पार्लियामेंट में बैठने की जो जगह है, जो सीट्स टोटल हैं वो 545 है, उसमें लोग बैठेंगे. वो 545 जो लोग हैं वो पूरी अपनी एक कम्युनिटी को, पूरी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो वहाँ पर एक पर्सन को सिर्फ एक पर्सन ना समझा जाए, वो पूरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. उसका जो भी डिसीजन होगा वो उसकी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उसको वोट दी है वो उनका रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप उनको. तो इस तरह से जो पावरफुल, जो सुप्रीम, जो हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है वो है हमारे पास पार्लियामेंट, जहाँ पर लॉ को बनाया जाता है. The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. The country is divided into numerous constituencies as shown in the map on page number 41. Each of these constituencies elect one person to the parliament. The candidates who contest elections usually belong to different political parties. So लोक सभा में जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. उनका डिस्कशन जो होता है, उनका डिसीजन जो होता है वो सिर्फ उनका नहीं होता है, वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का होता है जिन्होंने उनको वोट दिया. लोकसभा इज हाउस ऑफ द पीपल, जिसको हम बोलते हैं. द टोटल मेंबरशिप ऑफ 545 इज प्रेसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर, और जो उसके हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन वी विल डिस्कस over it in the classes which we will carry on. Okay, thank you.